और कथा में यज्ञपति जी और परीक्षित जी अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अगर प्रभु से या प्रभु के स्थान से कोई भी अपने को अगर बड़ा समझता है तो ये आपकी अज्ञानता है। कथा यदि हो रही है, आप बुद्धिमान विद्वान हो सकते हैं, परंतु इस परम पिता के स्थान और परम पिता की कथा भागवत हो रही है, यदि आपके रहते हुए अगर आप यहाँ उपस्थित नहीं हैं तो इसका मतलब आप उस परम पिता से भी बड़े हैं और इस धर्म का आप अपमान कर रहे हैं। आपकी चिंता का कारण आपके पास उसका निवारण नहीं है, और निवारण जहां है वहां उसको छोड़ दो। जब समय आएगा, कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी है आमने सामने, जब समय आएगा तो अपने आप युद्ध छिड़ जाएगा। आप के चिंता करने से उसमें कुछ नहीं होगा। आपका सिर्फ कार्य इतना ही है, और मैंने बताया भी था कि आप सिर्फ समय से कथा श्रवण करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। जब कोई कारण बना है उसका अगर आप निवारण नहीं है तो आप चिंता न करें। आपके चिंता करने से दोनों चीज छूट जाएंगी आपकी। आप उधर भी नहीं कर सकते हो और आप इधर भी नहीं कर सकते हो। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप जो है कथा पंडाल में आ जाएं, ताकि क्षेत्रीय भक्त सभी आ चुके हैं। बड़ी शर्म की बात है कि यदि गांव से इधर उधर बैठे हैं आप लोग और कथा पंडाल में नहीं आ रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। परमात्मा के पावन नामों का सबसे पहले हम सभी भक्तों के मुखारबिंद से उनका नाम का स्मरण हो जाए, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाया जाए। ज्ञान गम कर दो। इस जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
जगती के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। राधे नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। नहीं चाहिए इस दुनिया के निराले ढंग मुझको। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। नहीं चाहिए इसी दुनिया के निराले ढंग अब मुझको। चले जाओ मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जाऊं मैं वृंदावन, तेरा बस प्यार बाकी है। राधे जगत के साज बाजों से हो गए कान अब बहरे। जगत साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाकर सुनो मुरली, कहाँ जाकर सुनो मुरली, तेरी झनकार काफी है। तेरे रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। राधे जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया
जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया, रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, भक्तों से होती थी। तेरा परिवार काफी है। जगती के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। राधे जगत के झूठे वादों से कि भर गई अखियां ये मेरी। जगत के झूठे वादों से ये भरी गई आज आंखें मेरी। जगत के झूठे वादों से ये भर गई अखियां ये मेरी। जगत के झूठे वादों से अब भरी गई आँख अब मेरी। चले आओ मनमोहन, चले आओ ये मनमोहन, चले आओ मेरे मोहन, चले आओ मेरे मोहन। तरस की प्यास बाकी है, चले के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की, बोल राधे रानी सरकार की। परिवार में पिता का स्थान बहुत एक जिम्मेदार नागरिक का स्थान होता है।
उस पिता को अपने परिवार में हर वक्त ऐसा कार्य करते रहना चाहिए ताकि पिता के द्वारा बच्चों के लिए कोई ऐसी गलत शिक्षा न जाए जिसका वो अमल कर सकें। जिस तरह से एक मां का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार से परिवार में एक पिता का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज तक जितने कवियों ने कविताएं लिखी हैं, मां पर ज्यादा लिखी, मां का महत्व ज्यादा बताया गया है। परंतु बिना पिता के मां की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। दोनों का जो दर्जा है वो बराबर का है। हम किसी को भी कम और ज्यादा आकलन नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि पिताजी के होने से आनंद घनेरा हो जाता है। पिताजी के होने से आनंद घनेरा हो जाता है और रात के बाद जैसे सवेरा हो जाता है। पिता चमकता गगन का वो सूरज है। पिता चमकता गगन का वो सूरज है। यदि सूरज न हो तो अंधेरा हो जाता है। घर में जिस परिवार से पिता की साया हट जाए तो समझ लो उसकी जिंदगी का सूरज अस्त हो जाता है। ये भागवत सिर्फ कथाएं पूर्ण करने का विषय नहीं है। आपको भागवत पूरी याद हो सकती है, उसका महत्व क्या है? आपको गीता के 700 श्लोक याद हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है? समाज से आपका मतलब क्या है? इसका क्या फायदा दिया आपने? आप पीएचडी डिग्री कर सकते हैं, लेकिन उससे समाज को क्या दिया? महत्व वो है। महत्व ये नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, कितनी डिग्रियां हैं आपके पास, ये महत्व नहीं रखती हैं। यदि आपकी वाणी से यदि समाज का कोई भी इंसान संभल जाए, वही डिग्री होल्डर होता है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता। जिस पिता ने अपने पुत्रों को ही नहीं संभाल पाया, अब वही ज्ञान अगर आप पड़ोस में देने जाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं। मैं अगर अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर सकता हूं तो मुझे कोई उपदेश देने का अधिकार नहीं है किसी को। इसलिए पहले स्वयं अमल करना है उस बात का, उसके बाद तब आप उपदेश देने के लायक रहते हैं। अगर आप अच्छे हैं, अगर आपकी फसल अच्छी है खेत में, तो आपकी फसल खेत में ही बिक जाएगी, इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छा ज्ञान है तो आप अपनी जगह पर रहिए, आपको अपने आप लोग बुलाने आ जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे और तैयार माल की दुनिया ग्राहक होती है। पिताजी के लिए लिखा है कि सत्यवादी के पास माया नहीं रहती। जो सदा सत्य बोलता है वो समाज का बुरा हो जाता है और उस पर माया कम रहती है। सत्यवादी के पास माया नहीं रहती और ब्रह्म ज्ञानी की याद में काया नहीं रहती। जो विद्वान है, जो संत भगवान है, जरा ध्यान दे इस बात को। और हमने कल भी ये बोला था और आज फिर बोल रहा हूं, अगर गलती से आपको कोई ऐसी बात लगती है कि ये बात
हमारी समझ में नहीं आई तो हम यहाँ से 3 बजे उतर जाता हूँ मंच से। आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं वहां मिलूंगा आपको। जितना हो सकता है, जितना मैंने बुजुर्गों से और संतों के चरणों में बैठ के सीखा है, उतनी आपकी सेवा जरूर करूंगा। किसी के बने हुए काम को बिगाड़ना उचित नहीं होता। एक ये विद्वान की निशानी नहीं है, एक ज्ञानी की निशानी नहीं है। अगर कोई कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है, आप उसमें हस्तक्षेप करें, ये आपको शोभा नहीं देता। वरन धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए आपको सहयोग करना चाहिए और ज्यादा बात न करते हुए मौन रहकर साथ देना चाहिए आपको। आप मालिक मत बनो, मालिक उसी को रहने दो। हम सब सेवक हैं, हम सब दास हैं। ये तो ईश्वर का धाम है, हम अपने घर के भी मालिक नहीं रहे हैं। नहीं तो कोई बता दे कि मैं अपने घर का मालिक हूं। मालिक कभी हिलता नहीं है, एक जगह बैठा रहता है। आप बैठ के दिखाओ, एक दिन बैठ के दिखाओ आप। इसलिए मालिक जो है उसको मालिक रहने दो। कि सत्यवादी के पास कभी माया नहीं रहती और ब्रह्म ज्ञानी की याद में काया नहीं रहती। अब हम जो भी बोल देते हैं, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि कुछ ऐसी बातें ये बोल जाते हैं जो रहस्यात्मक है। अब मैंने आपको दूसरी लाइन जो सुनाई है कि ब्रह्म ज्ञानी की याद में काया नहीं रहती। अगर संशय हो ढंग से आप पूछ सकते हैं, लेकिन गुरुमुख अगर आप हैं तभी आपकी समझ में आएगी। जब तक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं है आपको, आपकी बातें समझ में नहीं आएगी। इसलिए गुरु का महत्व होता है। जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन अधूरा है। इसलिए गुरु की शरणागत होना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीरदास ने तो कह दिया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। परंतु मेरा कहना है कि वो परम पिता परमात्मा कर्म के अनुसार जीव को संसार में फंसा देता है और इस संसार से जो निकालने का काम करता है, इस अंशी जीवात्मा को पूर्ण परमात्मा में जोड़ने का अगर कोई काम करता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु का ये कर्म और धर्म और फर्ज और कर्तव्य सब होता है कि असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। गुरु वही है जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए। सच्चा मित्र वही है जो आपके परिवार में नौजवान जो हमारे बालक हैं, ये बाल गोपाल, ये ध्यान से सुने, यहां नहीं तो जहां है वहां सुने मेरी वाणी को। आपके माता पिता के खिलाफ अगर कोई दोस्त आपका आपको कुछ शिक्षा दे रहा है तो वो मित्र नहीं हो सकता आपका। घर में आकर के मित्र ने अगर सिर्फ दोस्त से के पे और दोस्त से दोस्ती करके उसके पास आकर के मिल करके वो चला गया और अगर माता पिता से नहीं मिला तो वो मित्र हो ही नहीं सकता। और परिवार में आकर के अगर आपने सबके चरण स्पर्श नहीं किए तो आपके अंदर दो भाव पैदा हो जाएंगे। कौन से दो भाव? आप अपना घर अलग समझेंगे और उसका घर अलग समझेंगे, और जब अलग अलग समझेंगे तो अलग अलग बात सोचेंगे, और अलग बात सोचेंगे तो वही मित्र उसी मित्र के परिवार में कलंक लगा देता है। नहीं तो आप समाज में खुद देखते होंगे, आप बुजुर्गों से बैठते नहीं, आप माता पिता का सम्मान करते नहीं हो, आप कहते हो कि ये मेरा मित्र है। कैसा मित्र है? कि पापान् निवारयत् और योजते हिताय, गुह्यं निगूहत गुणान् प्रकटीकरोत्, आपदगतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणं प्रविदन्ति सन्तः। जो पापों से दूर करे,
हमको तो नहीं दिखाई देता कि आपके मित्र आपको पापों से दूर करते हैं। आजा थोड़ा लगा लेते हैं, आजा बीड़ी पी लेते हैं, आजा तंबाकू खा ले, कुछ नहीं होता। ऐसे मित्र मिलेंगे और ऐसे मित्रों का आप साथ करते हैं, फिर वैसे ही आपकी बुद्धि बन जाती है। पापों से जो दूर करे, हितकारी कार्यों में लगाए और गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को दूर करे और आपत्ति में जो साथ दे, वो एक सच्चे मित्र के लक्षण होते हैं। आपने अपने दोस्त की भी कभी परीक्षा नहीं ले पाई, क्योंकि आपके बुद्धि में वो क्षमता ही नहीं है कि आप अच्छाई और बुराई में भेद कर सकें। और वही पिता का पुत्र एक गलत संगति में पड़ करके अपना तो जीवन बर्बाद कर ही देता है, पूरे परिवार का जीवन और बर्बाद करके बैठ जाता है। फिर वो पिता कहीं का नहीं रहता है, जितनी भी उसने इज्जत कमाई है सारी धूल में मिल जाती है, क्योंकि उसका अरमान, उसका भविष्य उसका पुत्र होता है। और पुत्र अगर गलत रास्ते पे चला जाए फिर उसके अलावा जीवन में कुछ बचता नहीं उसके लिए। हम जानते हैं कि आपके पास बहुत सारी कथाएं होंगी, हम जानते हैं कि आपको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान होगा, लेकिन एक परिवार के सुधार के लिए कौन से शब्द का आपने प्रयोग किया और उस शब्द को सुनकर किसने अमल करके अपने परिवार में परिवर्तन किया, वो हमें कोई बताए। कि सत्यवादी के पास माया नहीं रहती और ब्रह्म ज्ञानी की याद में काया नहीं रहती। पिता घर के वन का वह चंदन वृक्ष है। पिता की उपाधि इतने हल्के में लेते हो बच्चे। पिता घर के वन का वो चंदन वृक्ष है कि वृक्ष ना हो तो छाया नहीं रहती। ये एहसास तब होता है जब वृक्ष गिर जाता है, जब कट जाए, गिर जाए और उसके पत्ते सूख जाएं, तब उसका एहसास होता है कि घर पे वृक्ष कितना हितकर था। तब तक नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। इसलिए हम एहसास दिलाना चाहते हैं। हम बाकी कथाओं का एक समुद्र के एक बूंद के समान ज्ञान किसी को हो सकता है, लेकिन वो अथाह समुद्र परमात्मा है, जिसे कहा गया है कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है। सभी हवन कराते हैं, बाद में पूर्ण आहुति देते हैं। अच्छे अच्छे प्रकांड विद्वान पंडित सिर्फ एक श्लोक कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए, क्यों लिखा और उसका मतलब क्या है। और जब तक आप अपने शब्दों का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, अर्थ नहीं समझा पाते हैं, तो आपकी वो पीएचडी डिग्री बेकार है। समाज के लिए, समाज को सरल भाषा में समझाओ, जितना सरल बन सकते हो, जितना छोटा बन सकते हो, समाज उसे उतना ही बड़ा बना देता है। और बड़े बनोगे समाज में तो समाज आपको छोटा बना देता है। पिता, हमने आज कुछ शब्द पिता के लिए लिखे हैं कि दुखड़ों को कम करने है तो माँ तो रो लेती है। कभी कभी देखना परिवार में जब दुख आ जाता है तो माँ रो के उसको दुख को कम कर लेती है। दुखड़ों को कम करने है तो माँ तो रो लेती है और अपने दिल की बात अपने पति से कह देती है। अपना जितना भी क्रोध और दुख सब उसी के ऊपर डाल देगा। अभी बच्चों ने बोला था पिता को, अब पत्नी ने भी बोल दिया पति को। अब देखिए, उसे खेत भी देखना है, बच्चे भी देखना है और अपनी पत्नी भी देखना है। उसके दिमाग पर कितना बोझ है। क्या हमको उस पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि दुखड़ों को कम करने के लिए माँ तो रो लेती है और अपने दिल की बात अपने पति से कह देती है। अपने दिल की बात को पिता कह भी नहीं सकता। कोई बता दे हमको, माँ ने तो बता दिया होगा
लेकिन पिता ने कभी बताया नहीं होगा। घर में अगर 20 रुपए हैं, काम 2000 का है, तो उसने कभी नहीं कहा होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, बेटा तेरे लिए हम कपड़े नहीं लाएंगे, बेटा तू स्कूल में मत जा, या घर में अपनी पत्नी के लिए मैं साड़ी नहीं लाएंगे, या घर में त्योहार आ गया तो उसके लिए हम सामान नहीं लाएंगे। पिता ये नहीं कह सकता है। अपने दिल की बात को पिता कह भी नहीं सकता, और किसी के भी आगे वो रो भी नहीं सकता। बाहर जाएगा तो अपनी समस्या नहीं बताएगा, ये बताएगा कि भैया अगर 2-2.5 रुपए हो तो मुझे जरूरत थी, बताएगा नहीं। और पूरे दुख को सहन करता है, रोता भी नहीं है। कि ऐसा पिता महान नहीं है परिवार? उस पिता को आप इस तरह से अलग कर देते हैं जिस तरह से मक्खी को दूध से निकाल के फेंक देते हैं। क्यों? संस्कारों की कमी है। क्यों? कथाओं में आते नहीं हो आप, सत्संग में जाते नहीं हो आप, बुजुर्गों के पास बैठते नहीं हो आप, संतों के चरणों में समय देते नहीं हो आप। इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो संख्या भागवत कथा की, लाख 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 में कोई एक आध आत्मज्ञानी हो। इसीलिए तो पहले ही लिखे चले गए। लाखों में बताया है कि कोई एक आध ही पार होता है। खुद का पिता गुजर जाए तो रो नहीं सकता, और क्योंकि छोटे भाइयों को संभालना है। एक बड़े भाई का भी फर्ज जोड़ दिया है मैंने। आप लोग अनदेखी करते हो परिवार में, ये अनदेखी करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई का एक पिता से कम फर्ज नहीं होता, और जितने कर्तव्य पिता अपने पुत्रों के लिए करता है, अगर पिता बीमार पड़ जाए या पिता गुजर जाए तो पूरा भार बड़े भाई के ऊपर आ जाता है, और बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को पुत्रों की तरह से पालता है, और वो भाई अपने भाई को भूल जाते हैं। खुद का पिता गुजर जाए तो रो भी नहीं सकता, क्योंकि छोटे भाइयों को संभालना है, पिता की तरह उन्हें भी पालना है। जैसे पिता पालते थे वैसे अब हमें उन्हें पालना है, फिर से घर में ढालना है। अब जिम्मेदारी अगर बड़े भाई पर आ जाती है, हम कुछ बड़े भाई को दें या न दें, लेकिन उसके दिल को कभी न दिखाएं। क्यों? कि उसने पिता की तरह तुम्हारा पालन पोषण किया, और आपने जब उसने कुछ कह दिया तो आपने उसकी बेइज्जती कर दी। गलत है। बड़े भाई का स्थान पिता से कम नहीं होता। अरे राम भले ही कौशल्या के पुत्र हों, पर उनके वियोग में तड़प तड़प के जान देने वाले पिता दशरथ ही थे। मां कौशल्या, मां कैकेयी और मां सुमित्रा जीवित थीं, परंतु राम के वियोग में अगर प्राण दिए थे तड़प तड़प के, तो पिता दशरथ ने दिए थे। पिता की एड़ी घिसी हुई चप्पल को देखकर, देखा आपने पिता को आपने कभी गौर किया? जब आप अच्छी ड्रेस पहन करके स्कूल में जा रहे थे, तब आपने देखा था पिता के पैरों में चप्पल है या नहीं है? कब आपने गौर किया? और अगर गौर करते तो आप अपने पिता के सामने लाठी लेकर खड़े नहीं होते। पिता की एड़ी घिसी हुई चप्पल को देखकर उनका प्रेम समझ में आता है। आपके लिए क्या करते हैं? पिताजी मुझे 2500 का जूता चाहिए पहनने के लिए। कहीं से भी करे, कैसे भी करे, वो 2500 का जूता आपको पहनवाता है। आप वस्त्र मांगते हैं, वस्त्र मिलते हैं। घर में कुछ कोई स्रोत नहीं है पैसे का, लेकिन आपके अरमानों का हनन नहीं करता है पिता, सारे अरमानों को पूरा करता है। उनकी छेदों वाली बनियान को देखकर क्या महसूस करते हो? कभी देखा है आपने? कुर्ता नया होता है, लेकिन उनके अंदर जो बनियान पहने होते हैं उसमें हजारों छेद होते हैं। कब? 6 महीना से नहीं खरीदी, सालों से नहीं खरीदी है। क्यों नहीं खरीदी है? अपने बच्चे के हित के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। कभी बच्चे ने एहसास किया? किसी बालक ने? अगर एहसास नहीं किया तो कर लो।
आपके जो तीर्थ हैं, आपके जो देवता हैं वो आपके घर में हैं, आप उनको अनदेखी करते हो, उनको नहीं पूछते हो, उनकी जरूरतें पूरी नहीं करते हो, और फिर भागवत में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर उसको कोई स्थान नहीं देता है जो अपने माँ बाप को परिवार में स्थान नहीं देता है। बड़ा भाई उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ये भागवत कथा वेद शास्त्रों की बातें हैं, और जो विद्वान लिख के चले गए हैं उन्हीं बातों को हम बता रहे हैं। फिर भी पिता कहता है क्या कि बिटिया को सूट ला देंगे और बेटे को ट्रक सूट ला देंगे। बेटा आपके लिए ले आएंगे, आपने कहा था ना ले आएंगे, मना नहीं करता कभी नहीं। और बिटिया ने अगर कह दिया किसी चीज के लिए, बिटिया आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आपके लिए भी ले आएंगे। न बिटिया का मन मारता है पिता, और न पुत्र का मन मारता है कभी। कैसे बता दिया आपने, पिता के लिए शब्द क्यों नहीं लिखे कवियों ने, क्यों नहीं? वही कवि पिता के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया होगा। पर खुद फटे पुराने कपड़े पहनते रहे और मुसीबतों के कांटों को वो झेलते रहे। बाप अगर बीमार पड़ जाए तो वो तुरंत अस्पताल में नहीं जाता। एक एक बात अगर सही हो तो समर्थन करना है, एक एक बात। पिता अगर बीमार पड़ जाए तो जल्दी अस्पताल में नहीं जाता। क्यों क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता, अगर अस्पताल में चले गए तो डॉक्टर हाथ देखने के 50 रुपए लेता है, और दवाई लिख दी तो 250 रुपए की, 300 हो गए, और इंजेक्शन वगैरह लगा दिए तो 500 रुपए हो गए, और 500 रुपए में बिटिया के 250 रुपए के कपड़े आ जाएंगे, 250 रुपए के पुत्र के कपड़े आ जाएंगे। तो हम इन दोनों बच्चों की पूर्ति करते क्यों? इसको हम ऐसा करेंगे, कोई अरहर के पत्ते निचोड़ करके इस पे डाल लेंगे, उससे ये घाव सही हो जाएगा। और ऐसे पिता हमने करते देखे हैं कि वो मजबूरी बस अस्पताल में नहीं जाते, अपने बच्चों के परिवार के हित के लिए अपनी अंगुली, अपने अंगूठे को अगर वो सही हो गया तो ठीक, अगर नहीं सही हुआ तो जड़ से कट जाता है, कभी अस्पताल में नहीं जाता है। क्यों? ऐसे पिता क्या किसी देवता से कम है? क्या किसी ईश्वर से कम है? हम उन्हें भूल गए हैं, भागवत को फैशन बना रहे हैं, और फैशन की बातें सुन करके फैशन बना रहे हैं। फैशन बनाने की जरूरत नहीं प्यारे। अगर ये खर्चा जो हो रहा है भागवत पर, भागवत अगर करवाई गई है तो इसका आप लाभ उठाएं, फायदा उठाएं। बाप बीमार हो जाए तो तुरंत अस्पताल में नहीं जाता, वो अस्पताल चला जाए तो आराम नहीं पाता। अब देखो, अगर गलती से बेटा ने, कि आप तो ऐसे ही कहते रहते हो पिताजी, आप जाते नहीं, चलो हम आपका ये पट्टी बंधवा के लाते हैं, बहुत चोट लगी है। पिता को जब पुत्र लेके जाता है और पट्टी बंधा के जब ले आता है, और बच्चे की नौकरी लगी, नौकरी लगी तो बेटे से काम की नहीं कहता है पिता। अंगूठे में पट्टी बंधी है, स्वयं उस चारपाई से उतर करके और गाय भैंसों को चारा खिलाता है और दूध निकालता है और सारे काम करता है पिता अपने पुत्र के सामने। करता है या नहीं? आप लोग इस बात को समाज में देखते हैं या नहीं? अपने स्वयं परिवार में देखते हैं या नहीं? सत्य कथा अगर कोई है तो इसके अलावा कौन सी है बता दो। जो कथाएं आपने देखी नहीं, सुनी नहीं, उन कथाओं को आप श्रवण करते हैं, उस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन ये कथा जो मैं कहता हूं, ये हर एक के घर में कथा होती है या नहीं? आप बताओ। लड़का जब खड़ा हो जाता है तो पिताजी आप बैठे रहो, हम कार्य कर देंगे, तो पिता बेटे को नहीं करने देता है। तब भी जब वो करने लायक है तब भी नहीं करने देता है। और बीमार पिता अपने पुत्र के सामने गाय भैंस बकरी का सबका पालन पोषण करता है। इस प्रेम को क्यों भूल जाते हैं पुत्र? इस एहसास को क्यों भूल जाते हैं पुत्र? तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम एक तरफ बैठे रहो।
तुमने जब से इस घर में ये किया है तब से ये सब बिगड़ गया है। ऐसे शब्द किससे बोलते हो? परमात्मा से बोलते हो, जिसने आपका हर दर्द सहन किया, उससे आप बोलते हैं। आराम करूं कैसे, खेती भी भरनी है। अरे खेतों में पानी भी लगाना है। देखा है मैंने कि अंगूठे में पट्टी बंधी है और पानी लगाने अगर जा रहा है कोई, तो अंगूठा भीगने का डर होता है। उसको दर्द को, अपने अंगूठे को और अंगूठे के दर्द को भूल करके वो रात भर पानी लगाता है। किसके हित के लिए कर रहा बताओ? किसके लिए कर रहा वो पिता? और फिर भी पुत्र पिता को समझता क्यों नहीं है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझते? रात भर पानी लगाने के बाद, रात भर जगने के बाद, और अब उसके अंगूठे में भी पानी भर जाता है। अपना अंगों का कोई स्मरण नहीं, कोई फिक्र नहीं। और वो पिता आकर के सुबह ये भी नहीं कहता है कि 2 रोटी के साथ मुझे थोड़ा दूध मिल जाए या सब्जी मिल जाए। ये भी नहीं कहता। ये कहता है कि 2 रोटी हैं तो अगर अचार हो तो दे दो, हम उसको खा लेंगे। वो लड़का आ गया है, उसको दूध दे दो और थोड़ा सा मलाई डाल देना ऊपर से। होता है या नहीं? बोलो गोविंद भगवान की। अपने बेटे को मलाई डाल के दूध पिलाता है वो बेटा, और स्वयं जो है सूखी रोटी खाता है। और देखो ये हमारे सामने बैठे परीक्षक जी, ये एहसास नहीं, ये बीती हुई बातें हैं। ये बहुत पुराने जमाने की बातें नहीं है, ये अभी चल रही हैं परिवार में, वो बातें हम बता रहे हैं आपको। किसी भी परीक्षा के अच्छे परिणाम में माँ ही प्यारी लगती है। बच्चा जब परीक्षा दे के आता है, किसी भी परीक्षा के अच्छे परिणाम में माँ प्यारी लगती है। क्यों? माँ कहती बेटा पास हो गया, अच्छा बहुत बढ़िया, हमने तो कहा था तू पहले ही तू पास हो जाएगा, मेरा बेटा किसी से कम नहीं है। माँ अपने प्यार को जता देती है पुत्र के सामने, लेकिन पिता क्योंकि तारीफ भी करती है, पुचकारती है और गुणगान भी करती है, लेकिन पिता नहीं करता। पिता क्या करता है? लेकिन चुपचाप बाजार से मिठाई पिता ही लाता है। चुपचाप पिता चला जाएगा कि मेरा बेटे ने नाम कर दिया, मैट्रिक में पहला स्थान आया है, चुपचाप बाजार से मिठाई लेकर के आ जाता है पिता। लेकिन चुपचाप बाजार से मिठाई लेकर आता है पिता और लोगों के आगे खुशी के आंसू बहाता है पिता। बोलता कुछ नहीं, मिठाई बांटता है, बोलता मेरा बेटा पास हो गया है। अपने सारे दुख दर्द अपने दिल के अंदर छुपा करके कोई खुशी जाहिर नहीं करता। पिता की सेवा सभी से बेस्ट है। अगर सेवा करनी है तो अपने पिता की करो। पिता की सेवा ये सभी में बेस्ट है और भगवान के समान सभी देवों में श्रेष्ठ है। अगर कोई पुत्र ये कहे कि इसमें आपने ये गलत कहा है, हमसे वो पुत्र बात कर सकता है बाद में। ये जितने शब्द कहे हैं मैंने पिता के लिए, क्या पिता इतने दुख नहीं झेलता? क्या परिवार में बड़ा भाई दुख नहीं झेलता है? मां की तो कल्पना की ही नहीं जा सकती है। मां का एहसास तो इतना बड़ा है, लेकिन उसके साथ पिता का भी एहसास जुड़ा हुआ है। अगर सही वास्तव में आप पुत्र हैं अपने पिता के और अपने पिता का नाम उज्जवल करना चाहते हो, तो अपने माता पिता की, अरे अलग हैं उसके भी तरीके हैं। अगर अलग है माता पिता तो आप चुपचाप उनके पास जाओ, जितनी जरूरत है, ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। माँ की जरूरत 2000 3000, पिता की जरूरत खर्चा की ज्यादा होगी 5000 8-10 हजार रुपए। अगर आपकी नौकरी लगी है तो आप धीरे से पकड़ा के चले जाओ, यही तुम्हारी आज्ञा, यही तुम्हारी सेवा हो गई, यही तुम्हारा पिता का सम्मान हो गया। और इतना कर दिया तो पिता आपको जब तक लौटोगे तब तक आपको याद करता रहेगा मेरा बेटा गया हुआ, और फोन भी करेगा पिता कि बेटा कैसे हो। सिर्फ पैर दबाना, पैर छूना सेवा नहीं है।
समाज को दिखाना ये सेवा नहीं है। पिता की हर आज्ञा का पालन करना और पिता की जरूरतों को पूरा करना, ये है सेवा, ये है सम्मान। और यदि स्वयं व्यास जी अगर नहीं करते हो तो कहने के अधिकारी नहीं है। हम कहते हैं हम भले हो बुरे हो जैसे भी हो, आप इसी मार्ग का अनुसरण कर लो और आपका कल्याण ना हो जाए, आपके परिवार का कल्याण ना हो जाए तो कहना। कभी प्यासे को पानी और पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। श्री राधे। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। ले गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। माँ बाप की सेवा गरीब की ही नहीं, माँ बाप की सेवा मैंने की ही नहीं, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हरि बोल। श्री हरि।
सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया गुरबाणी सुनी, गुरबाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं सत्संग गया गुरबाणी सुनी, गुरबाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेकर, हे हरि जन्म मानव का लेकर दया ना करे, जन्म जन्म मानव का लेकर दया ना करे, तेरे मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हरि बोल। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ख्याल आ गया। किया और जब तक किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन, ओ कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, वादे दानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हरि बोल। नहाने हरिद्वार गया, मैं तो गंगा नहाने काशी गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो गंगा नहाने मैं काशी गया और नहाते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो गंगा नहाने तो काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया।
तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हरि बोल। श्री हरि। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, वो वेद पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने वेद पढ़े और शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। ज्ञान मैंने किसी को, हरि बोल। ज्ञान मैंने किसी को और बांटा नहीं, ज्ञान मैंने किसी को बांटा ही नहीं। फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। माँ बाप के चरणों में चारों धाम हैं, एक भी धाम बाकी नहीं। माँ बाप के चरणों में चारों धाम हैं, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। अगर माता पिता की सेवा की ही नहीं, अगर माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा। अगर माँ बाप की सेवा की ही नहीं, तो भागवत सुनने से क्या फायदा। अरे वो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अरे वो
गोविंद भगवान जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। जिस प्रकार से एक पिता का परिवार में क्या महत्व है और पुत्रों को अपने पिता को क्या महत्व देना चाहिए और अपने बड़े भाई का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये आपने अभी सुना। अब हम उसी परिवार के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है जो माँ का है। अब आप आगे की कथा श्रवण करेंगे, माँ क्या होती है। कि विधवा हुई जवानी में थी तकदीर की मारी। विधवा हुई जवानी में थी तकदीर की मारी, नाम था लीलावती, थी एक गांव की नारी। जैसे ही शादी हुई तो 1 वर्ष के बाद प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि एक पुत्र रत्न को उसने जन्म दिया। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी और सूखा करे उसके लिए खुद गीले में सोचती थी। अब मां का एहसास देखिए कहां से शुरू होता है और पिता का एहसास क्या होता है। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, सूखा करे उसके लिए स्वयं गीले में सोती थी। सोचती थी मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे सुख देगा, मेरा बेटा बड़ा होकर। भावनाओं में भक्ति थी, इरादा सख्त कट्टर था और मां की दुआओं से वो बेटा बना कलेक्टर था। ऐसी पढ़ाई ऐसे संस्कार दिए, ऐसा पाला पोसा पुत्र को कि वो कलेक्टर बन गया। और जब कलेक्टर बन गए फिर क्या था कि रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था और मां के सारे दुख वो भूल बैठा था। रूप का झूला मिल गया उसको। कोई ऐसी माया पीछे पड़ गई जो माँ बाप से अलग करा देती है। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था और माँ बाप के दुख सारे भूल बैठा था। तब तक उधर से पत्नी आ गई। पुत्र जब ड्यूटी करके आया, पत्नी रुवासी। पत्नी कहने लगी, अजी मेरी बहुत कुछ दुर्दशा होली, मेरी इस घर में बहुत दुर्दशा हो चुकी है। शादी हो गई थी, सुंदर सी पत्नी आ गई थी कलेक्टर साहब। 1 महीना घर में रही तो कहने लगी, अजी मेरी बहुत कुछ दुर्दशा होली। पत्नी को रुवासु देखकर मुंह पर गाली थी। आज भी है, पहले भी था, थोड़ा आज भी है। अगर पत्नी ने आंसू डालते तो लाठी समझ लो उठा ली बिना सोचे समझे और गए, लड़ गए जाके। पत्नी या नारी भाव है ये कि अपनी कोई भी बात सुनेगी तो पेट में रोक नहीं सकती, वो आपको कहेगी। और कभी ये नहीं सोचती कि कौन सा समय है, अभी बाहर से आए हैं, खाना खाने जा रहे हैं तो उस समय न कहें। लेकिन नहीं, कोई तसल्ली नहीं। जैसे ही कहा वैसे ही आपने भोजन छोड़ दिया और लड़ने लगे आप। हुआ क्या कलेक्टर साहब का, पत्नी रुवासी देखकर ओठों पर गाली थी और कलेक्टर साहब ने अपनी मां घर से
निकाली थी। बोला बुढ़िया अब तेरा दिमाग खराब हो चुका है, अब तू यहां से निकल जा। मेरी पत्नी से ऐसे ऐसे बात की। हाँ? और पत्नी का नाम बड़े प्यार से लेते हैं, मां को कहेंगे अम्मा, लेकिन पत्नी का नाम बड़े प्यार से लेते हैं। तो पत्नी रुबासी देखकर ओठों पर गाली थे, कर कलेक्टर ने मां घर से निकाली थी। न देह में फुर्ती थी उसके, न देह में दम थी उसके, न फुर्ती थी चाल में, और बेचारी नौकरी करने लगी एक अस्पताल में। कलेक्टर साहब की मां एक अस्पताल में नौकरी करने लगी। विधि का विधान है ये, क्या ये विधि का विधान है। आज आप हो तो कल कोई और होगा। ये बल, ये धन, ये आयु आपके हाथ में नहीं है। अभी सुन लो, 6 महीने बाद याद कर लेना आप मेरे को। ये बल ताकत हो जाती है, ऐसा लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आप अपने शरीर की दुर्दशा देख तक नहीं सकते। ये बल जाने वाली चीज है, धन जाने वाली चीज है, आयु बीतने वाली चीज है, लेकिन अगर ठहरने वाला कुछ है तो सिर्फ ज्ञान, तप, धर्म, जो हम करते नहीं। विधि का विधान कभी मासा कभी तोला। कलेक्टर साहब पड़े बीमार और पहुंचे उसी अस्पताल में। कलेक्टर साहब इतने बीमार पड़ गए कि उसी अस्पताल में गए जहां उसकी मां नौकरी कर रही थी। कलेक्टर साहब गए, सबने कलेक्टर साहब को जल्दी जल्दी से अपने उनके कमरे में लिटाया। उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, उनका इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने जब दुर्दशा देखी तो बाहर निकला और वो अपने कान से जो लगाता है वो निकाल लिया और कहने लगा कि विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला। और अस्पताल से बाहर निकलकर डॉक्टर यूं बोला, अब मैं जो कहता हूं बात मेरी मान ले। अब जो कहता हूं मैं और बात मेरी मान ले, और इसको बचा सकता वही जो किडनी का दान दे। जो अपनी किडनी दे सके तो इसे बचा सकता है। तो बोले इनके लिए किडनी कौन देगा? तो इनके घर पे पूछ लो, पत्नी है ना? बोले हाँ, तो पूछ के आओ कि किडनी नहीं पड़ेगी, आप किडनी दे सकती हैं? आप जानते ही होंगे हम आगे जो कहने वाले हैं। आप समझदार हैं, क्योंकि कथाएं ऐसी ही, आजकल दुर्घटना परिवार की ऐसी ही है जो हम कह रहे हैं। पत्नी बोली हम किडनी दे नहीं सकती। अरे हम रहे या ये रहे, बात तो बराबर है। क्या है? ये रहे या हम रहे, बात तो एक ही है। हम किडनी दे नहीं सकती, चाहे दुनिया जाए भाड़ में। और सुन रही थी मां उसकी पर्दे की आड़ में। मैया उसकी खड़ी थी पर्दे की आड़ में, लेकिन पास में नहीं आ रही थी। दूर से देख रही थी। कितना भी माँ बाप से आप दूर हो जाओ, लेकिन माँ बाप आपसे दूर नहीं होते। डॉक्टर बोला इसको बचा सकता वही जो किडनी का दान दे। लेकिन पत्नी बोल रही है हम किडनी दे नहीं सकती, चाहे दुनिया जाए भाड़ में। और सुन रही थी माँ उसकी पर्दे की आड़ में।
इतनी कहकर के डॉक्टर चल दिया, बोला हमसे नहीं हो सकता इसका इलाज, दूसरे अस्पताल में ले जाओ। कोई नहीं था उसके साथ। तो जो बुढ़िया थी, जो उसकी माँ थी, पीछे से पर्दे से निकल के पीछे वाले दरवाजे से निकल के दौड़ करके आई और डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया कहने लगी, कहे डॉक्टर साहब एक बार और देखभाल लो। हे डॉक्टर साहब एक बार और देख लो। बोले क्यों? आप कौन? आ जाओ डॉक्टर। एक बार देखभाल लो। मैं खुशी से दे रही, मेरे गुर्दे निकाल लो। आज माँ आंखों में आंसू लिए डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ के खींच के ले आई। डॉक्टर बोला, ऐसी बातों से कोई दूसरा डर नहीं सकता और मां के सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता। ऐसा काम सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो मां कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बोले आप क्या मां है उसकी? बोले मैं मां तो हूं, लेकिन मेरे बेटे को नहीं पता। मेरे बेटे से नहीं कहना कि तुम्हारी मां ने किडनी दी है। इस बात को डॉक्टर साहब राज ही रखना और मेरे बेटे को नाराज नहीं करना। ये राज की बात है, इसको राज रखना, मेरे बेटे को नहीं बताना। तो मां से उस डॉक्टर ने, मां ने अपने तन से और किडनी वो दे दी थी और जीवन दिया बेटे के लिए, स्वयं मौत ले ली थी। मां ने दोनों किडनी निकलवा दी अपने पुत्र के लिए और स्वयं मौत उसने ले ली। अब इस स्थिति को देख करके क्या नहीं लगता है कि पिता इस परिवार का वो स्वर्गीय खम्भ है और मां की पूजा करो ये साक्षात ब्रह्म है। इसलिए कहना है, हम ज्ञानी नहीं हैं, हमको नहीं आते हैं ये श्लोक और ये गीता रामचरितमानस, ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता व्यास जी होंगे। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि समाज में जो हो रहा है उसे दूर कैसे किया जा सकता है। जो बुराइयां हैं समाज की, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। एक पुत्र अपने पिता का एहसास कैसे कर सकता है, वो हम जरूर जानते हैं कि मां का दिल ना दुखा, ये मां का दिल ना दुखा और ये खुदा की अमानत है मां, कि मां बच्चों की और जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले
जिनकी माँ होती है तो कितनी भोली है, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी भोली है, तो कितनी सुंदर है और प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हरि बोल। दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ, माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ, लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है मैया सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है मैया सारी सारी रतियाँ। मेरी निदिया पे तूने निदिया भी मैया बारी है। ओ माँ,